पहली सफ के सुन्नी क्या थे, तुम क्या हो। इसलिए कि मैं यहां बैठ के कह दूं मैं वजीर आजम हूं, मान लोगे? आप कहेंगे दलील दीजिए। हम तो आपको चेहरे से बड़ा शरीफ समझते हैं, आप इतने झूठे निकले, मिंबर पे झूठ बोलते हो मैं वजीर आजम हूं। दलील क्या है तेरे पास? वजीर आजम वो होता है जिसको लोग चुन कर देते हैं। मुल्क की अक्सरियत जिस पर जो वो ओट का ठप्पा लगा कर कहती है कि ये हमारा वजीर है, यही तो है ना। जिसको दुनिया चुने, मुल्क की अक्सरियत चुने, वो वजीर बनता है, यही तो है ना। आपको किसने चुना? हमने तो तुझ जैसे बेइल्म बेअमल को इज्जत के साथ तकरीर के लिए बिठा कर रख दिया। नस्मिया के साथ आया, उनका मुंह देखकर तुझे बिठा दिया। अब तुझे सुरखाब के पर लगे, तेरा दिमाग खराब हुआ। कहता है वजीर, तू तो खतीब भी नहीं, तू तो कोई अदीब भी नहीं, कुछ मुहक्किक भी नहीं, लेकिन तू इतना बड़ा दावा करने बैठ गया। तेरे पास दलील क्या है? कोई दलील दे। आप मुझे बताएं तो मुझे दलील तो देनी पड़ेगी कानून के मुताबिक। ये भी इनकी मोहब्बतें हैं, थोड़ा सा इस तरह से। अब बोलूं आगे बात करूं? सुन लो मेरा भैया, सुन लो। फकीर की सदाएं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं कि मैं आपकी जो वो तवज्जो अपनी तरफ रख सकूं। मैं फकीर आदमी हूं, चीख पुकार जानता हूं, आओ फुगा जानता हूं। जिसकी कौम का सारा सरमाया लुट गया है, बस वो सिर्फ चीख पुकार रहा, अपने दिल का दर्द पेश कर रहा। थोड़ी देर सुन लो। बड़े अच्छे लोगों, अच्छे लोगों, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतें सलामत रखे। एक बार सब बात आवाज़ से बुलंद दुरूद शरीफ पढ़े। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्ली। आप शोर करते हैं तो बहुत जोर से करते हैं, दुरूद इतनी जोर से नहीं पढ़ते, मुझे शिकायत ही रहेगी। अपने आका पे दुरूद पढ़ लेना जरा बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। तवज्जो करें, पहले सफ के जो सुन्नी है वो सहाबा हैं, ठीक? ये बात समझ में आ गई। सफ़े अव्वल के सुन्नी जो है वो अहले बैत अतहार है, ठीक? इसी पर सुन्नियत की बुनियाद टिकी हुई है, यही असल सुन्नियत है। अब वो कैसे थे, हमें अपने आप को जांचना होगा, क्योंकि किसी ना किसी के लिए कोई दलील होती है। आप सुन्नी है, क्या दलील है? अब आओ पहले सफ के सुन्नी की बात। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आधी रात के बाद, तवज्जो करना बहनों की भी तवज्जो, पहले सफ के सुन्नियों का अमल हमारा अमल। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम सुन्नी नहीं हो, कोई मुफ्ती नहीं हूं कि फतवा लगा के जाऊं, मेरा तो काम ही नहीं। गौस पाक का फकीर हूं, आईना दिखा रहा हूं, अपने बारे में खुद फतवा अपने दिल से लेना, क्योंकि तेरा दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। तू कौन? अब तक के आपने कहा तू कौन, तू कौन, तू कौन, तू कौन, सब पे फतवे लगाते रहते, तू कौन तू। अब जरा अपने आप से भी पूछो मैं कौन। अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तुम्हारी खुद साख्ता सुन्नियत पर तुम्हारे फैसले होंगे या खुदा की मर्जी पे होंगे या रसूलुल्लाह की मर्जी पे होंगे? बड़ी माजरत के साथ जुमले तल्ख लगे, माफ करना, लेकिन ये दिल का दर्द है जो आपके दिल के दरवाजे पे उंडेला जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस का मफहूम इतने मजमुआ के तौर पे निचोड़ के पेश कर रहा हूँ, तवज्जो से सुने, माँ और बहनों की भी तवज्जो। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल निस्फ शब के बाद बिलाल हबशी को तलब करते हैं, बिलाल इधर आओ, जाओ मदीने की गलियों में ऐलान कर दो, ऐ मदीने वालों, सोने वालों, सोने का वक्त नहीं, मुसल्ले पर रोने वालों, रोने का वक्त नहीं। अल्लाह अकबर। बिस्तरों पर लेटने वालों, बिस्तर का वक्त नहीं, मुसल्ले पे रोने वालों, मुसल्ले का वक्त नहीं, न सोने वालों के लिए सोने का वक्त, न रोने वालों के लिए रोने का वक्त। बिलाल जाओ कहना अल्लाह के रसूल तुम सबको मस्जिद नबवी में बुला रहे हैं। हुजूर क्यों बुला रहे हैं? आका फरमाते हैं मरने के लिए बुला रहे हैं। ऐलान पे तवज्जो करें जरा, हुजूर मरने के लिए बुला रहे हैं, हुजूर मिटने के लिए बुला रहे हैं, हुजूर कटने के लिए बुला रहे हैं, यानी हुजूर जान का नजराना
नजराना लेकर बुला रहे हैं। आप जानते हुजूर खुद नहीं आए दरवाजे पर, जाने कायनात नहीं आए दरवाजे पर, रूहे कायनात नहीं आए दरवाजे पर, अपने मुनादी को भेजा, जाओ बिलाल ऐलान कर दो। बिलाल मदीने मुनव्वरा की गलियों में रात की तारीकी में ऐलान कर रहे हैं, लोगों चलो चलो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम तुम्हें जान का नजराना लेकर बुला रहे हैं, चलो अपनी जाने नबी के कदमों पे कुर्बान कर दो। क्यों? इसलिए कि ओहद के मैदान में अल्लाह व रसूल के दुश्मन, दीन के दुश्मन, मक्के के गुंडे आकर के खड़े हुए हैं और वो तुम्हारे दीन को मिटाना चाहते हैं, वो तुम्हारे दीन को तबाह करना चाहते हैं, वो तुम्हारे नबी को खत्म कर देना चाहते हैं। चलो जान की नजरें लेकर के हुजूर के कदमों में आ जाओ। जानते हैं तारीख में गवाह, तारीख गवाह है, तारीख के अनमिट नकूश मौजूद है। अल्लाह अल्लाह बिस्तर वाले बिस्तर से उठे, हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे। मुसल्ले वाले मुसल्ले को समेट दिया, हुजूर की बारगाह में दौड़े दौड़े पहुंचे। मुसलमानों, कोई एक बंदा भी ऐसा न रहा होगा जो छुप करके बैठा हो, कोई एक बंदा भी ऐसा न रहा होगा जिसने सरदर्द का बहाना किया हो। उठाकर तारीख देख ले, उठा करके सीरत पढ़ ले, उठाकर हदीस तैयबा का मुताला कर ले। जिसके कान में बिलाल की आवाज पहुंची है, अल्लाह अल्लाह, मुसल्ले वाले मुसल्ले से उठ गए, बिस्तर वाले बिस्तर से उठ गए, रोने वाले रोने से उठ गए, सोने वाले सोने से उठ गए। किसी ने सर के दर्द का बहाना न किया, किसी ने बुखार का बहाना न किया, किसी ने बीमारी का बहाना न किया, किसी ने फाका कशी का बहाना न किया। ये सब की बातें तो अपनी जगह, एक एक की बात बयान हो तो भी घंटे जाए, लेकिन एक मंजर आपने जवानों को बताना चाहता हूं। लेकिन उसी मदीने मुनव्वरा में एक जवान ऐसा भी था कि जिसकी आज ही आज शादी हुई थी, जिसकी आज ही आज शादी हुई थी, और उस जवान के कान तक भी बात पहुंची। और वो जवान उस वक्त क्या कर रहा था? शादी की पहली रात अपनी बीवी के साथ गुजार रहा था। ज़बाने हया इस बात की इजाजत नहीं देती कि हुजरे अरूसी का मंजर या हुजरे उरूसी के मुतालिक कुछ बातें मैं अर्ज करूं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, हया के पर्दे में हुजरे अरूसी में होता क्या है? दो दिलों का मिलाप होता है, अजनबी दिलों का मिलन होता है। हिजर के आंगन में वस्ल के फूल खिलते हैं, सारी जिंदगी की तमन्नाओं का चिराग उसी वक्त तो रोशन होता है। इंसान दोस्तों को भूल जाता है, इंसान माँ बाप को भूल जाता है। हुजरे अरूसी वो है, अल्लाहु अकबर, जब दुल्हन से दूल्हा की पहली मुलाकात होती है, उस वक्त का वो मंजर, वो समा इंसान पूरी जिंदगी भूल नहीं पाता। मैं सिर्फ इशारों की जबान में कहना चाहता हूँ, किसके दोस्त कहाँ के दोस्त, किसके माँ बाप कहाँ के माँ बाप। आदमी सारे रंजो अलम से बेगाना होकर, इंसान सारी खुशियों को खैराबाद कहकर एक ही खुशियों में डूब जाना चाहता है। लेकिन बस बात इतनी है, वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकते, वो जानने वाले जानते हैं। अल्लाह अकबर, उस रात के लिए 16 साल की जवानी में कदम रखने से लेकर और फिर उस मंजिल पर पहुंचने तक हर दिन मंसूबे बनते हैं, हर दिन मोहब्बतों के शीश महल तामीर होते हैं, हर दिन अकीदतों की दीवारें बुलंद होती है, हर दिन गुलिस्तान के अंदर तसव्वुरात के फूल खिलते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, मेरी कौम के जवानों, इश्क मुस्तफा का दावा करने वालों, नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करने वालों, जब बिलाल हबशी की आवाज उस पहली रात के दूल्हा के कानों में आई, फौरन बीवी से अलग हुआ। अलग होने के बाद वो जवान जो है अब घर से निकलने लगा। बीवी ने दामन पकड़ा, सिर्फ तसव्वुरात की दुनिया में सोचे, बीवी ने दामन पकड़ा होगा, दामन पकड़ के कहा, मेरे सरताज, मेरी मेरी मोहब्बतों की निशानी, ऐ मेरी जान, आप कहाँ जा रहे हैं? तेरे लिए बाबल का घर छोड़ा, तेरे लिए बचपन की सहेलियां छोड़ी, तेरे लिए ताक भरी गुड़िया छोड़ी, तेरे लिए मैका छोड़ा, तेरे लिए सब छोड़ा, सब रिश्तों को अपने कदमों तले रौंद कर तेरी मोहब्बतों के अंदर मैं तेरे घर तक आई। तू कहाँ जा रहा है? दामन पकड़कर जब मोहब्बतों ने समेटने की कोशिश की, उस वक्त उसने पलट कर कहा, मेरी जान, मेरी मोहब्बतों के दरमियान रुकावट न बन। जो हमारी मोहब्बत और इश्क के दरमियान रुकावट बनती है, हम उस रुकावटों को पैर से तोड़ दिया करते हैं। उस दुल्हन ने, पहली रात की दुल्हन ने कहा, आपकी मोहब्बतें कौन है? आपके इश्क का मरकज कौन है? मुझे छोड़कर आज कहां जा रहे हैं? किसने आवाज दी है? अल्लाह अकबर, उसने
पलट कर कहा, वो सिर्फ मेरी मोहब्बतों का मरकज नहीं बल्कि वो तो फरिश्तों की भी मोहब्बतों का मरकज है, वो तो तेरी भी मोहब्बतों का मरकज है, वो तो जिन्नो मलक की मोहब्बतों का मरकज है, बल्कि वो सिर्फ मखलूक का महबूब नहीं है बल्कि वो तो खालिक का भी महबूब है। मेरे महबूब ने मुझे आवाज दी है, अब देर न कर। कहां जा रहे? कहा हुजूर ने बिलाल को भेजा कि दुश्मन मैदान में डटा है, जाके बुला के लाओ सबको। वो कैसी खातून थी, आजकल की बेटी की तरह होती, खुदा जाने पैर में गिर करके कहती न जाओ सुबह जाना। सुबह भी तो जा सकते हो, जंग रातों रात थोड़ी हो जाएगी, जंग तो सुबह होगी, सुबह भी जा सकते हो। मदीने से ओहद कितनी दूर है, लेकिन नहीं नहीं, वो लोग ज़बानी आशिक नहीं थे मेरी तुम्हारी तरह, वो उनके ज़बान और दिल अलग अलग नहीं थे। उनका इश्क सिर्फ मिलाद के जुलूस तक महदूद न था, उनका इश्क सिर्फ जलसों की महफिलों की गर्मा गर्मी तक महदूद न था, उनका इश्क 10 रुपए की नोट नाथ खान को देने तक महदूद न था। वो तो दिल की गहराइयों से अपने नबी पर मर मिटना जानते थे। अल्लाह अल्लाह, जब कहा मेरी दी मोहब्बतों की राह में दीवार न बनना, उसने कहा अच्छा मेरे आका के हुक्म पे जा रहे हो? तो फिर दुल्हन कहती है ऐ जाने वाले देर न कर, जा जल्दी जा जल्दी जा, देर न कर, जल्दी जा जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा, एक वादा करता जा। यकीन कितना है इस्लाम की बेटी को। आजकल की बेटियां हैं कि आग की पेटियां हैं, इन्हें तो सीरियल के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, पतली और बारीक कपड़ों के सिवा कुछ सुझाई नहीं देता, बेपर्दगी मुशरिकों की तरह करते हुए इन्हें हया नहीं आती। आज वो मनूज दिन देखना मिल रहा है कि मुसलमानों की बेटियां औरों का हाथ पकड़ करके जा रही है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या दिन आ गए, क्या हालात आ गए। मगर वो कैसी बेटी थी, इसलिए कि उसकी तरबियत फिल्मों के साये में नहीं हुई थी, उसकी तरबियत सीरियलों के साये में नहीं हुई थी, उसकी तरबियत इश्क रसूल के माहौल में हुई थी। वहां पर्दादारी थी, वहां वफादारी थी, वहां हयादारी थी, वहां ईमानदारी थी। अल्लाह अकबर। उनको तसव्वुरात में किसी अदाकारा की जिंदगी न दी गई थी, उनको तो सैयदा फातिमा के किरदार में ढाला गया था, उनको तो ज़ेवरे फातिमी से आरास्ता किया गया था। उनका तसव्वुर था अगर इस्लाम से वफा करेंगे तो कयामत के दिन के सूरज की गर्मी से अगर औरतों को कोई बचा सकता है तो फातिमा ज़हरा की चादर तबीर बचा सकती है। अल्लाह अकबर। इसलिए वो औरतें अदाकारा का क्या तसव्वुर कर सकती थी, उस वक्त तो अदाकारा का तसव्वुर था भी नहीं। लेकिन उस दुल्हन ने कहा, पहली रात की दुल्हन ने, जरा कोई सोचे तो सही। एक बहन से कहता हूं, तुम्हारा उम्र में छोटा हूं तो छोटा भाई, बड़ा हूं तो बड़ा भाई, भाई की हैसियत से पूछता हूं, एक शौहर का पहली रात की दुल्हन को आधी रात में छोड़कर जाना एक दुल्हन के दिल पर क्या गुजरती होगी। लेकिन वो दुल्हन पैर में लिपट कर रोती नहीं, कहती जल्दी जा, लेकिन एक वादा करता जा, इसलिए कि जानती हूं जिहाद में जा रहे हो ना, मरने जा रहे हो ना, लुटने लुटाने जा रहे हो ना, जाओ जाओ, अगर वापस आ जाओगे जिंदा तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। अज़्म देखो, अज़्म देखो, अंदाज देखो, वापस आओगे तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी, शहीद हो जाओगे तो शहीद की बेवा कहलाऊंगी। जाने वाले जा रहे हैं, एक वादा जल्दी से करके जा, आज अकेला जा रहा है, जब जन्नत में जाना तो अकेले मत जाना, मेरा भी हाथ पकड़कर मुझे भी साथ में लेके बाकी जाओ। और फिर अल्लाह अकबर, वो पहली रात का दूल्हा मस्त आ गया, मुंह छुपा कर आ गया। मुंह छुपा, मुंह क्यों छुपाया? ख्याल था हुजूर दूल्हे को देखेंगे तो बोलेंगे घर जा, दीन की राह में लड़ाइयां कयामत तक होती रहेगी, बाद में शरीक हो जाना, जा भी जिंदगी के मजे ले। जानते थे हुजूर का दिल कितना नरम है, प्यार वाला है, शफकत वाला है, मोहब्बत वाला है, तो मुंह छुपा लिया, क्यों? कोई देखे ना। लड़ाई शुरू हो गई, 70 शहीद हो गए। उन 70 शहीदों में ये पहली रात का दूल्हा भी था। जब लाश देखी गई तो पानी के कतरे जुल्फों से टपक रहे थे।
ऐसा लगा जैसे किसी ने अभी गुस्ल दिया हो। सहाबा ने पूछा, आका, बंदा परवर आका, जहां पना आका, आलम पना आका, ये बताएं आपने तो शहीदों को गुस्ल देने से मना किया, हंजला को किसने गुस्ल दिया और इसको किसने नहला दिया? तो मेरे आका ने फरमाया, तुम्हें नहीं पता, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। शादी की पहली रात गुजार रहा था, बिलाल की आवाज सुनकर निकल आया। इतनी देर भी मेरे हुक्म पर अमल करने में गवारा नहीं की कि गुस्ल कर ले। सोचा गुस्ल करूंगा तो देर हो जाएगी, आका नाराज ना हो जाएं, तो जल्दी के लिए बगैर गुस्ल के आ गया और शहीद हो गया। अल्लाह को इश्क की अदा इतनी पसंद आ गई कि इसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है जन्नत के पानी से, इसको फरिश्तों ने गुस्ल दिया है जन्नत के पानी से, इसीलिए उनका लक़ब पड़ गया गसीलुल मलाइका, वो फरिश्ते जिसे गुस्ल दे। ये पहली सफ का सुन्नी है, तवज्जो करना। असल बात, वाकया तो आपने बार बार सुना होगा, कोई नई बात नहीं, लेकिन ये पहली सफ का सुन्नी। नबी के पुकारने पर, खुद पुकारने नहीं गए, अपने मुनादी के बुलाया कि आ जाओ, तो पहली रात की दुल्हन छोड़ के सर कटाने आ गया। मेरे नबी का मुनादी रोजाना 5 मरतबा अपने मोहल्ले में पुकारता है, आ जाओ। बताओ, सुन्नी हो ना? वो पहली सफ का सुन्नी पहली रात की दुल्हन को छोड़ के सर कटाने आ गया, और तुम और हम सर कटाने का तो इस वक्त तो मौका ही नहीं है, सर झुकाने नहीं आते। वो सर कटाने आ गए, हम सर झुकाने नहीं आते, फिर हम किस सुन्नियत पर अमल करें? मुझे बताओ, बताओ। घमंड है हम सुन्नी हैं, बिल्कुल आप सुन्नी हो, इनकार नहीं करता। वो कैसा सुन्नी जो नबी की आंख को ठंडक ना पहुंचाए? वो कैसा सुन्नी जिसके लिए रसूलुल्लाह फरमाए, जो नमाज छोड़ दे मैं उससे बेजार हूं। हुजूर जिससे बेजार हो वो आशिक रसूल होगा। अगर मैं हदीस से हट के बात करूं, आपको हक है, बिलनपुर वालों तुम्हें हक है। अगर मैं हदीस, क्या हदीस में नहीं है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ी मैं वो मोहम्मद उससे बेजार हूं। आका फरमाते मैं उससे बेजार हूं। आका फरमाते कयामत के दिन उसके साथ मेरा कोई वादा नहीं है। आका इरशाद फरमाते, जिसने शराब पी और नशा किया उसने गोया के मुझे झुटलाया है। कौन से सुनिए? जिसने अब हताश के पत्तों को या जुए को अपने हाथ में लिया, गोया उसने अपने हाथों को सूअर के रंग में रंग लिया है। जिसने सूद खाया, गोया उसने अपनी मां के साथ 36 मरतबा जिना किया है। कौन सी सुनिए? जन्नत का ख्वाब देखते हो, दाढ़ियां मुड़ाकर गटरों में फेंकवाओ, मुशरिकीन और यहूदियों की तरह चेहरे बनाओ, और फिर सोचो हम जन्नत में न जाएंगे तो कौन जाएगा? बड़ी माजरत के साथ रास्ता चुना है जहन्नम का, और ख्वाब देख रहे हो जन्नत के। जैसे लखनऊ के रास्ते पे चलने वाला कभी के चौचा शरीफ नहीं पहुंच सकता, बेलग्राम शरीफ नहीं पहुंच सकता, वैसे जहन्नम के रास्ते पे चल रहे हो, फिर जन्नत में कैसे पहुंचोगे मेरे भाई? मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, ये मेरे दिल का दर्द है। मुझे बताओ ना, आका बेनमाजी से इतनी नफरत कर रहे हैं कि सहाबा से कहते हैं बेनमाजी के साथ बैठा ना करो। जो नबी बेनमाजी के साथ सहाबा को बैठने से मना करे, ये कह के कि उन पर तो आसमान से लानत बरसती है। आका फरमाते उन पर लानत बरसती है। सोने की अंगूठी एक साहब पहन के आगे, हुजूर ने चेहरा फेर लिया। सिर्फ सोने की अंगूठी साहबी ने पहन ली तो हुजूर साहबी से मुंह फेर लेते हैं। जिना के अड्डों को आबाद करोगे और हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत में ले जाए। मेरा अकीदा है शफाअत ले अहलिल कबाइर मिन उम्मती, मैं शफाअत का मुनकिर नहीं, बल्कि मेरा अकीदा तो यहां तक है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा शफाअत है तुम्हारी, वाह वाह, कर्ज लेती है गुनाह परहेजगारी वाह। मेरे अजीजों बताओ, मैं अपनी बहनों से भी पूछता हूं, बताओ मेरी बहनों, जब जहन्नम में सबसे हल्का अज़ाब ये है कि पैरों में आग की जूतियां पहनाई जाएगी, जब दुनिया की आग पर हम पैर नहीं रख सकते तो जहन्नम की आग की जूतियां जब पैर में पहनाई जाएगी, ये भेजा खोलेगा तो अपना क्या बनेगा। इसी पे बस नहीं, जरा जल्दी जल्दी अपनी बात को इख्तिताम की तरफ पहुंचाऊं, इसलिए कि आपको मियाँ साहब का खिताब भी सुनना है, मेरा वक्त मुकम्मल हो रहा है। तवज्जो। आका फरमाते हैं हमने देखा, आका फरमाते हैं हमने देखा जहन्नम में कुछ औरतें जहन्नम में औंधी लटकी हुई है। आका की हदीस ना होती तो मैं बयान ना करता, इसको अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती लिख रहे हैं।
माँ और बहनों की तवज्जो फरमाते, औरतें जहन्नम में उल्टी औंधी लटकी हुई है, नंगी, और उनके सीनों को, पिस्तान को जहन्नम के बिच्छू डस रहे, जहन्नम के बिच्छू डस रहे। मैंने पूछा जिब्रील ये कौन है? अर्ज की आका ये आपकी उम्मत की वो औरतें हैं जो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती थी। आज एक फैशन है सीरियलों की वजह से, माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाई, डब्बों का दूध पिलाया जाए बिला उज़्र शरई। बच्चों को दूध पिलाने से न रुको, बीमारी है, कोई मसला है, कोई हर्ज है, अलग बात है, लेकिन बच्चे को दूध पिलाना इतना कीमती है कि इस्लाम कहता है अगर किसी माँ का बच्चा दूध पीता है और रमजान शरीफ के अय्याम है और उसको ऐसा लगता है कि मेरे रोजा रखने से दूध खुश्क हो जाएगा, बच्चे को दूध नहीं मिलेगा, तो इस्लाम कहता है कि उन दिनों माँ को रुख्सत है कि वो रोजा छोड़ दे, लेकिन बच्चे को दूध पिलाए। आप गौर करें, रमजानुल मुबारक जैसे महीने का रोजा माँ को छोड़ने की इजाजत है ताकि बच्चा भूखा ना तड़पे, लेकिन आज तो जवान रहने के लिए, देर तक खूबसूरत दिखने के लिए और फैशन के तौर पे बच्चों को दूध नहीं पिलाया जाए। दूध पिलाने की क्या बरकत है पता है? मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब औरत अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो हर कतरे के बदले में अल्लाह उसको जिहाद में शरीक होने का सवाब अता फरमाता है। और फरिश्ता उसकी पीठ ठोक करके कहता है अल्लाह की बंदी तू आज गुनाह से ऐसे पाक हो गई जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुई। आप क्या समझते हैं? दूध पिलाने की बरकत है। और आज तो साइंस भी कह रही है जो माएं अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती उनको सीने का कैंसर होने का खतरा है। सीने का कैंसर आज इसलिए बढ़ गया कि माएं बच्चों को दूध नहीं पिला रही। और मेरी बहनों से कहता हूं बुरा ना मानना, ये डब्बे के दूध पिलाने से भूख तो खत्म हो सकती है, लेकिन मकसद भूख खत्म करना नहीं है, बल्कि दूध पिलाने का मकसद ये है कि माँ अपने सीने का जब बच्चे के सीने में मुंतकिल करती है तो सिर्फ पेट नहीं भरती, उसके सीने में जो कलमे की बरकत है वो भी मुंतकिल करती है, उसके सीने में जो अल्लाह का खौफ है वो भी मुंतकिल करती है, उसके सीने में जो इश्क रसूल है वो भी मुंतकिल करती है। बात खत्म करने लगा हूं, बात बहुत ज़हन में आती है लेकिन बात खत्म करने लगा हूं, तवज्जो करना। लोग हमसे कहते हैं मौलाना करबला समझ में नहीं आता क्योंकि करबला के अंदर 22,000 का लश्कर एक तरफ और 72 नफूस एक तरफ। अरे 10 लोगों को देखकर आदमी की टांगे कांपने लगती है, लेकिन मौला हुसैन की जुर्रत क्या थी मौलाना कि 22,000 के लश्कर के सामने वो बंदा मुस्कुरा रहा था। और उसके बाद लश्कर के सामने मुस्कुराना तो समझ में आता है, फिर नन्हे मासूम का जनाजा उठाकर भी उनको कोई तकलीफ नहीं, 18 साल के जवान बेटे का लाशा उठाकर भी कितना मजबूत सीना था जिसे हुसैन कहते हैं। एक बंदे ने पूरे दीन की असास को अपने कंधे पे उठा के बचा लिया। वजह क्या है? इसलिए कि ये सारी चीजें देख के नहीं लगता कि कोई इंसान इतना हिम्मत वाला हो सकता है, कोई इंसान इतना ताकत वाला हो सकता है, कोई इंसान इतना जरी और बहादुर हो सकता है। मैंने कहा बिल्कुल सही कहा तूने, अगर इमाम हुसैन के बारे में तो ये बात कह रहा है, किसी और के बारे में कहता तो मैं भी इनकार कर देता। इंसान के बस में नहीं इतनी जुर्रत, इंसान के बस में नहीं इतनी हिम्मत, इंसान के बस में नहीं इतना हौसला। एक बेटे का लाशा उठा ले तो आदमी के पैर कांपने लगते हैं। जिसने 72 जनाजे उठाए उसके बाद भी जमीर का सौदा न किया वो हुसैन इब्ने अली है। तो कहा वजह क्या? हुसैन में क्या खुसूसियत थी? क्या वो इंसान न थे? क्या वो मर्द न थे? क्या वो जमीन वालों में से न थे? मैंने कहा तूने जो कुछ कहा बिल्कुल सही कहा, वो इंसान भी थे, मर्द भी थे, जमीन वाले भी थे, लेकिन उनकी खुसूसियत इतनी है कि उनको दूध पिलाने वाली कोई ऐरी गैरी नहीं थी, बल्कि नबी की वो शहजादी थी जिसके लिए फरमाया फातिमा तो बदा तो मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। नबी के जिगर के टुकड़े ने जिसे दूध पिलाया हो उसमें ये जुर्रत पैदा ना होगी तो फिर किस में होगी? इसलिए कि माँ सिर्फ दूध नहीं पिलाती, जुर्रत भी पिलाती है, हिम्मत भी पिलाती, कुव्वत भी पिलाती, तकवा भी पिलाती, परहेजगारी भी पिलाती है। अगर माएं मुत्तकी हो जाएं तो इस्लाह माशरा के जलसे खत्म है, कोई जरूरत ही नहीं इस्लाह माशरा के जलसों की। माँ मुत्तकी हो जाए, बस बात समेटते हुए करूं। लोग कहते हैं देखो आज 33 साल के हट्टे कट्टे होके रोजा नहीं रखते और क्या कहते हैं मौलाना गुलाम ही रसूल में मौत भी कबूल है। मैंने कहा मौत कबूल है, रोजा क्यों नहीं रखता? रोजा नहीं रखता रमजान शरीफ में?
रमजानुल मुबारक के रोजे का हाल ये, एक रोजा जानबूझ के छोड़ दिया, पूरी जिंदगी रोजा रखेगा, रमजान शरीफ की फजीलत को नहीं पहुंच सकता। रमजान शरीफ के रोजे, रमजान शरीफ नफल का सवाब फर्ज के बराबर, फर्ज का सवाब 70 फर्ज के बराबर। अब आप कहें यार ये 33-35 साल के अंदर रखे, क्यों नहीं रखते? मौलाना भूखा रह सकता हूँ, प्यासा रह सकता हूँ, लेकिन गुटखे की जो आदत है ना, इसलिए गुटखे के बगैर नहीं रह सकता, सिगरेट के बगैर नहीं रह सकता, हुक्के के बगैर नहीं रह सकता, बीड़ी के बगैर नहीं चलता अपने को। मैंने कहा मक्कारी की भी हद होती है मेरे अजीज। नबी के नाम पे जान कुर्बान करने की बात करते हो, 12-14 घंटे गुटखा नहीं छोड़ सकते नबी और अल्लाह की मोहब्बत में, सिगरेट नहीं छोड़ सकते, और अगर नहीं छोड़ोगे, रोजा नहीं रखोगे, तो हदीस पाक है जबड़े जहन्नम में आग की कैंची से काटे जाएंगे। 30-30, 35-37 साल की उम्र के होके रोजा नहीं रखते और ईद की तैयारी 2 महीने पहले से करते हैं। ईद उसकी नहीं है जिसको शव्वाल की पहली तारीख मिल गई, ईद तो उसकी है जिसने रमजान शरीफ में अल्लाह की इबादत करके मगफिरत हासिल करी। ईद उसकी नहीं है जिसको नए कपड़े मिल गए, ईद उसकी नहीं है जिसको नए जूते मिल गए, उनके लिए तो वही ईद है अगर उन्होंने अल्लाह को राजी ना किया तो। लेकिन मेरे गौस शेख अब्दुल कादिर जिलानी, कुतुबुल अक्ताब, गौसुल अगवास, कयासुल कौनैन, गौसुल आलमीन शेख अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हुए 29 शाबान को, दूसरे ही दिन पैदा होते ही रोजा रखा। कौन से मुकर्रिर से सुना था, कौन से उस्ताद से सुना था रोजे की फजीलत? पहले ही दिन। गौस पाक का जश्न मना रहे हो ना, कादरी हो ना, मुझे बताओ। सरकार गौसियत माब 29 शाबान को पैदा हुए, रमजान शरीफ को रोजा रखा, सुबह सादिक से लेके गुरूब तक दूध नहीं पिया, गुरूब आफ्ताब के बाद दूध पिया। ये लोगों को हजम नहीं होता, कहते ये कैसे हो सकता है? मैंने कहा हो सकता है, अगर माँ उम्मुल खैर जैसी मुत्तकी हो तो हो सकता है, बाप अबू साले जैसा हो तो हो सकता है। हाँ रखा। अच्छा एक दिन नहीं, पूरे रमजान शरीफ पर सुबह सादिक से गुरूब तक दूध नहीं पिया। दूसरे साल, वो भी दूध पीने का साल था, चांद में इख्तिलाफ हो गया कि 29 को निकला कि 30 को निकला, उलमा में इख्तिलाफ हुआ, तो उलमा ने मशवरा किया एक काम करें, नकीबुल अशराफ सैयद अबू साले मूसा जंगी दोस्त के घर एक बच्चा पैदा हुआ ना पिछले साल, उसने पूरा रमजान शरीफ पर दूध नहीं पिया सुबह सादिक से लेकर गुरूब तक। अब चांद पर इख्तिलाफ हो गया कि हुआ कि नहीं हुआ, तो एक काम करते हैं, उन्हीं के घर चलते हैं और देखते हैं, उनका बच्चा अगर दूध पी रहा है समझ लो 30 शाबान है, और दूध नहीं पी रहा है समझ लो रमजान शरीफ शुरू हो गया। ये गौसियत, ये सुन्नियत, ये कादरियत हम कहाँ है? गौर कीजिए, और अगर गौर नहीं करते तो फिर जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाइए। इसलिए कि बद्दुआ के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, कुरान का फैसला है, इन्नल अबरार लफी नईम, नेकों के लिए जन्नत है, व इन्नल फुज्जार लफी जहीम, और गुनहगारों के लिए जहन्नम है। अगर पाप करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको जहन्नम से बचा नहीं सकती। याद रखना, जब नबी का बेटा अपने करतूत की वजह से जहन्नम में जा सकता है, हम कौन है? नूह अलैहिस्सलाम का बेटा अपने करतूत की वजह से वो जहन्नम में गया और जाएगा, हम कौन है? अल्लाह से डरो। कल से हो सकता है या परसों से रमजान शरीफ शुरू हो जाए, तौबा करो। जब तक जिंदगी है तौबा का दरवाजा खुला है, मौत आएगी तौबा का दरवाजा बंद हो जाए। फिरौन ने डूबते डूबते कहा था मैं ईमान लाया, अल्लाह ने कबूल नहीं किया क्योंकि टाइम जा चुका था। इससे पहले कि अपना टाइम भी चला जाए, तौबा करो। एक बात याद आ गई, आखिर में पेश कर दूं, टाइम तो खत्म हो गया मेरा, लेकिन तवज्जो, टाइम खत्म हो सकता है आपका भी, तौबा का खत्म हो सकता, मरने से पहले तौबा। मेरी बहनों से भी कहता हूं, बहुत दिन नहीं जीना है मेरी बहनों, हमसे पहले हमारे बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, उनसे पहले उनके बाप दादा, सब चले गए। जो औरतें हल्दी और चंदन से नहाती थी, आज उनकी कब्रों का निशान भी नहीं, उनकी हड्डियों को भी मिट्टी खा चुकी है। लेकिन जिस सैयदा फातिमा की चादर पर 17 पेवन थे, आज भी उस फातिमतुज़ ज़हरा का नाम जिंदा है। जुमा के दिन जब तक खतीब उनका नाम नहीं लेता, खुतबा मुकम्मल नहीं करता। क्यों? महलों में रहने वाली को भूल गए, 17 पेवन वाली को अभी तक याद रखा। क्यों?
क्यों? मेरे आका फरमाते मेरी बेटी सैयदा ने वो तकवा इख्तियार किया कि अल्लाह ने क़यामत तक उसकी औलाद पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। किसी का नसब काम आए ना आए, सैयदा फातिमा का नसब जरूर काम आए। इल्ला नसबी व सबबी कहकर जो अपने नसब की बात की है ना अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने, तो हुजूर अलैहिस्सलाम का नसब को आका फरमाते फातिमा की औलाद का नसब भी मैं हूं, उनका सबब भी मैं हूं। तवज्जो करो। तो मौत से पहले तौबा, कान खींचना, गाल पीटना नहीं। अल्लाह से वादा करो, रोजा रखोगे, नमाजें पढ़ोगे, गुनाह छोड़ दो, गंदी फिल्में देखना छोड़ दो, गंदी सीरियलें देखना छोड़ दो, अपनी बच्चियों की सही तरबियत करो, उन्हें नेक बनाओ, पारसा बनाओ, मुत्तकी बनाओ, पर्दा करो। इसलिए कि जहन्नम में बिच्छुओं का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकती मेरी बहन। तुझे कोई डांट दे तो तेरे पटपट आंसू निकलने लगते हैं, वो बिच्छुओं का डंक मेरी बहन तुम कैसे बर्दाश्त करो? मेरे भाइयों तुम कैसे बर्दाश्त करो? तो शरह सुदूर में इमाम सुयूती लिख रहे हैं, जिसको मैं इख्तितामी तौर पे खुलासे के तौर पे पढ़ दूं मफहूम के तौर। एक बादशाह था, इमाम सुयूती लिखते हैं एक बादशाह था, बड़ा मगरूर, बड़ा दौलतमंद, बड़ा मालदार। दौलत पाकर, जवानी पाकर, माल पाकर, सल्तनत पाकर घमंडी हो गया, अल्लाह को भूल गया। जैसे हम अल्लाह को भूल रहे हैं वो भी अल्लाह को भूल गया। एक दिन उसने कहा मेरे लिए ऐसे कीमती कपड़े लाओ कि इतने कीमती कपड़े किसी के पास ना, मेरे लिए ऐसी उम्दा सवारी लाओ, ऐसी उम्दा सवारी किसी के पास ना, और फिर सब लोग मेरे एहतराम और इज्जत में खड़े हो जाओ और सब सर झुका के खड़े रहें, कोई मुझसे बात ना करे, ताकि लोग मेरी सतवत, मेरी हैबत, मेरा दबदबा देखें। कपड़े पिनाए गए, सवारी लाई गई, दो सफों में लोग खड़े हो गए हाथ बांध के। बादशाह पूरे घमंड के साथ गर्दन को अकड़ा कर जैसी सवारी का कदम आगे बढ़ाने लगा, अकड़ो मत, जवानी के घमंड में मत अकड़ो, सजदा करो। दौलत के नशे में खुदा के गजब को चैलेंज मत करो, झुक के रहो, इबादत। तौबा को कल पे मत डालो, अभी करो। सुधरना है तो अभी सुधरो, बदलना है तो अभी बदलो, वरना मौत की आखिरी हिचकी कब्र की वादी तक ले जाएगी। उस वक्त तो तौबा का मौका नहीं मिलेगा, दुनिया भी तबाह और आखिरत भी तबाह, जहन्नम का ईंधन बन जाओगे। जहन्नम की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते मुसलमानों, अल्लाह की पनाह तलब करो। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने यही तो कहा, रमजान शरीफ के 4 अमल खास है तुम्हारे लिए। 2 को तो तुम करके अल्लाह को राजी कर सकते हो, और 2 से तुम बेनियाज नहीं हो। जिस 2 से तुम अल्लाह को राजी कर सकते हो रमजान शरीफ में, कलमा तैयबा की कसरत करो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा शरीफ पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा इस्तिगफार करो, ज्यादा से ज्यादा, और जहन्नम की आग से पनाह मांगो, और अल्लाह की बारगाह में जन्नत का सवाल करो। जन्नत का, कुछ लोग कहते हैं हमें जन्नत से क्या लेना, हम तो आशिक रसूल हैं। मैंने कहा वो जन्नत ही में हुजूर मिलेंगे। हाँ, हुजूर जन्नत ही में मिलेंगे। हुजूर ने जन्नत तलब की है तालीम उम्मत के लिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिदाका वल जन्ना, हुजूर ने तलब किया जन्नत। इसलिए जन्नत का मजाक मत उड़ाया करो। वो बड़े आशिक लोग थे जिसे राबिया वगैरह कहते हैं ना, हज़रत राबिया बसरी जिन्हें कहते हैं, वो उस मंजिल पे थे मेरे भाई, हम तो वहां उनके दरवाजे पर नहीं है। उन्होंने जला दिया था इश्क में अपने आप को, उनको वो बातें ज़ेबा थी, अपनी हैसियत के मुताबिक हम बातें किया करें। इसलिए कि जो बात अब्बा कर सकते हैं वो बात हम नहीं कर सकते। अब्बा अम्मी को नाम लेके बुलाने तो उनका हक है, हम नाम लेके बुलाएं तो बेअदब है। ऐसे ही जन्नत के बारे में जिन्होंने कहा ना, सैरे गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़कर, सूवे जन्नत कौन जाए दर तुम्हारा छोड़कर, वो उनको हक था, हमें नहीं है। हमें तो कलमे का तर्जुमा भी नहीं पता है। हमारा खात्मा बिल खैर हो जाए और हम बराबर सराबर छोड़ दिए जाए तो भी हम कामयाब है। ऐसी बड़ी बड़ी बातें न किया करो, बड़ों को ज़ेबाए बड़ी बातें। हाँ, अब्बा मामू को साले साहब कह के बुलाएं तो उनको हक है, हम भी वही बात करें तो बेअदब है कि नहीं है। इसलिए अपनी हद पहचानो। हाँ, बड़ों को देख करके बड़ी की तरह फिर बड़े बन जाओ तो अलग बात है, बड़े बन जाओ तो अलग बात है। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, जन्नत का मजाक ना उड़ाया करो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत मांगो अल्लाह से। और मैं तो आपको एक और बात बता दूं कि जन्नत मांगो अल्लाह से और हुजूर के पड़ोस में मांगो। ए अल्लाह तेरे महबूब के पड़ोस में जन्नत, और अल्लाह तो है बड़ी जात, उसको देने में क्या है? उसको मांगो, उससे यकीन से मांगो। महबूब के साथ जन्नत दे, पंजतन के साथ जन्नत दे,
और एक बात आगे चलिए बोल ही दूं, पंजतन के साथ जन्नत मिलना बहुत आसान, बहुत आसान। तरीका बता दूं, बताऊं तरीका? किसको किसको सुनना है जी? पंजतन पाक के साथ की जन्नत की, माशाल्लाह सुनना सबको है, अमल कितनों को करना है? सुभान। अब सुनो तिरमिजी शरीफ की हदीस, पंजतन के साथ जन्नत मिलेगी। तिरमिजी शरीफ आका फरमाते हैं, तवज्जो, आका फरमाते हैं, ऐ फातिमा मैं और तुम, ऐ फातिमा, आका क्या फरमाते हैं? मैं और तुम, अली, हसन, हुसैन, यानी पंजतन, पंजतन हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे। आका ने क्या फरमाया? हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे, हम पांचों जन्नत में एक साथ रहेंगे। तो सैयदा का दरियाए करम जोश में आया, उसकी बाबा हम तो साथ रहेंगे, लेकिन जो हमसे मोहब्बत करते हैं वो कहां रहेंगे? वो फरमाया फातिमा जहां हम रहेंगे वहीं हमसे मोहब्बत करने वाले भी रहेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो नमाज छोड़ेगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो शराब को हाथ लगाएगा, जो अहले बैत से मोहब्बत करेगा वो जिना के अड्डे की तरफ जाएगा, क्योंकि ये सब तो यजीदी कारनामे हैं, ये तो यजीदी कारनामे। अहले बैत से मोहब्बत करने वाला ये काले करतूत नहीं कर सकता, बल्कि वो तो इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इसलिए अहले बैत से मोहब्बत करोगे उनके साथ जन्नत में रहोगे, मांगो उनके साथ जन्नत। तो अर्ज कर रहा था, वो बादशाह घमंड की वजह से सीना तान कर गर्दन अकड़ कर जैसी सवारी आगे बढ़ाने लगा, एक बुजुर्ग है, रुको सवारी, रोको रोको, तुमसे एक बात करनी है। उसने अकड़ कर कहा, कौन है तू? कहा वहीं रुक जा, वहीं रुक जा, तुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है? कहा बात करनी है, रुक। उसने रोक ली सवारी, इतनी हैबत थी आवाज में, रोक ली सवारी। कहा गर्दन नीची कर। सब खड़े थे, पूरा मजमा दो कतार लगा करके इज्जत और एहतराम करने खड़े थे। कहा गर्दन नीची कर। कहा मैं तेरी बात सुन रहा हूं, इतना ही काफी है, गर्दन क्यों नीची कर रहा था? कहा गर्दन नीची कर, मैं तेरे कान में बात कहूंगा। आवाज में इतना रोप था उसने, गर्दन नीची कर। मुझे पहचानता है मैं कौन हूं? नहीं पहचानता। कहा मैं तेरी मौत हूं, मौत का फरिश्ता हूं, तुझे लेने आया हूं, चल तेरा टाइम हो गया है। अब लरस गया मौत का नाम सुन के। कहा मुझे चंद मिनट की मोहलत दे दो, अल्लाह को राजी कर लूं। कहा तू भी बंदा मैं भी बंदा, तूने अल्लाह की नाफरमानी की, मैं नाफरमानी नहीं कर सकता। उसने मुझे हुक्म दिया है तुझे लाने के लिए, मैं तो तुझे लेके जाऊंगा। मैं अपनी मर्जी से किसी को ना एक मिनट दे सकता हूँ, ना एक मिनट पहले रू कब्ज कर सकता हूँ। वक्त आ गया, चलो अब टाइम नहीं, अल्लाह ने बहुत टाइम दिया था, तूने उसको ज़ाय कर दिया। और फिर जो पूरे गरूर के साथ सवारी पर बैठा था, उसका लाशा जमीन पे जिल्लत के साथ तड़प रहा था। लोगों ने इबरतनाक मंजर देखा, दौलत के, जवानी के, हुस्न के नशे में डूबने वालों, कहीं हम भी लोगों के लिए इबरत न बन जाएं। इसलिए सच्ची तौबा करके अल्लाह रसूल की तरफ पलट आओ। दुनिया में आए हो दोनों में से कोई एक मंजिल चुनने के लिए, या तो जन्नती बनो या तो जहन्नमी बनो। कोशिश करना अपना काम है, फिर उसके करम की बात है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान कोई गलती हो तो अल्लाह पाक माफ़ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप हजरात बैठे रहे, बैठे रहे, बैठे